सुप्रभातम 10:43 27 अप्रैल 2024 शनिवार बारीजा में अथ नर्मदा पुराण 86वां अध्याय बाणासुर के 3 पुरों का भगवान शंकर के द्वारा संहार, शिवलोक की प्राप्ति। मार्कंडेय जी कहते हैं, सत्ययुग में बलि नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ दैत्य हुए। उनके महापराक्रमी पुत्र का नाम बाणासुर था। वह अपनी सहस्र भुजाओं के कारण विख्यात था। उसने एक सहस्र वर्षों तक देवे जी की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उसे श्रेष्ठ वर प्रदान किया। बाणासुर बोला, प्रभु, मेरा नगर दिव्य एवं संपूर्ण देवताओं के लिए अजय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन हो। मेरा यह नगर मेरे स्थिर होने पर स्थिर रहे और मेरे चलने पर वह साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मन के अनुकूल बना रहे। महादेव ने कहा, एवं मस्तु। तदनंतर भगवान विष्णु ने भी बाणासुर से कहा, यदि महादेव जी ने तुम्हें एक पुर तुम्हारे मन के अनुरूप दिया है तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुर देता हूँ। तत्पश्चात दोनों देवता श्री विष्णु और शिव ने एकत्र होकर कहा, बाणासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, बच्चा, भगवान शिव और विष्णु ने तुम्हें एक एक पुर प्रदान किया है, अतः मैं भी वैसा ही एक और पुर तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार 3 पुरों को प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुर के नाम से विख्यात हो गया। युधिष्ठिर त्रिदेवों का वरदान पाकर सहस्र भुजाओं के विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर समस्त देवताओं के लिए अवध्य हो गया। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के समस्त निवास स्थानों को नष्ट कर दिया। वहाँ की वेदी को तोड़ फोड़ डाली। इंद्र की अमरावतीपुरी को उजाड़ दिया। उसके अत्याचार से उद्विग्न होकर सब देवता महादेव जी के पास गए और निवेदन कर बोले, भगवान, आपने श्री विष्णु ने तथा श्री ब्रह्मा जी ने बाणासुर को वरदान देकर अजय बना दिया है। उसके साथ युद्ध करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो भी उसके सामने उपस्थित होगा उसे वह भस्म कर सकता है। महादेव जी बोले, देवताओं, तुम सब लोग 30 करोड़ की संख्या में हो और बड़े बलवान हो। सब लोग संगठित होकर जाओ और यत्नपूर्वक त्रिपुर का विनाश करो। यह सुनकर सब देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर के त्रिपुर के समीप गए, किंतु उस दैत्य ने समस्त देवताओं को क्षण भर में परास्त कर दिया और उन देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए। वे हतोत्साहित होकर पुनः महादेव जी की शरण में आए। महादेव जी ने पूछा, तुम सब लोगों ने वहां जाकर क्या किया? देवताओं ने कहा, भगवान, क्या कहें, हम उसका पराक्रम वर्णन करने में असमर्थ है। देवताओं की ये बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, अच्छा, तो इस महादुष्ट त्रिपुर का संहार मैं स्वयं करूंगा। यह कहकर वे कैलाश से चले और जहाँ त्रिपुरासुर था वहाँ जा पहुँचे। उनके साथ देवी पार्वती भी थीं। चंडेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, वृषा, भृंगिट्ट, विघ्नेश, गणेश, स्कंद, महिवीर, पुष्पदंत, घंटाकर्ण, महोदर, गोमुख, हस्तिकर्ण, स्थूलजंघ और ब्रुकोदर, ये 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ गए। वे सब के सब महादेव जी के तुल्य पराक्रमी थे। जहाँ महान क्षेत्र स्वरूप त्रिशैल नाम का सिद्ध पर्वत है, वहीं ठहर कर महादेव जी ने देवी जी का, प्रिय, यहीं त्रिपुरासुर को मानना उचित होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपना प्रधान निवास स्थान बनाया और व्यापक विराट रूप धारण कर पिनाक नामक धनुष हाथ में ले एक पैर से पाताल को और दूसरे से ब्रह्मांड को दबाया तथा त्रिपुरासुर की ओर लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार किया। उस अस्त्र से दग्ध होकर त्रिपुर के 3 खंड हो गए। उसे दर्जर करके शिव जी ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिरने पर वह 7 पातालों का भेदन करके रसातल को चला गया। इस वहां जालेश्वर नाम का तीर्थ प्रकट हुआ। तो तीनों लोकों में विख्यात है। जालेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्महत्या से छुटकारा पा जाता है और कोटि सहस्त्र कल्पों तक भगवान शिव के धाम में सुखपूर्वक निवास करता है। जो वहाँ स्नान करते हैं वे तो स्वर्ग में जाते ही है और जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। युधिष्ठिर, वहाँ तिल और जल से तर्पण करने तथा पिंडदान देने से जब तक भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित हैं तब तक पितर तृप्ति रहते हैं। कालाग्नि रुद्र के समान प्रज्वलित त्रिपुरानाशक अघोरास्त्र को नर्मदा के सिवा दूसरा कौन धारण कर सकता है। इस प्रकार अघोरास्त्र से छूटा हुआ बाण जाल ही जालेश्वर नामक बाण लिंग कहला है। अपने तीनों पुरों के दग्ध होने पर बाणासुर भयभीत को भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगा।
अनादिदेव ईश आपको नमस्कार है, विघ्नेश्वर आपको नमस्कार है, महेश्वर आपको नमस्कार है, सर्वज्ञ अज्ञान हारि हर ज्ञानदत्ता शिव आपको नमस्कार है, अनंत गुणमय रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को नमस्कार है, परात्पर परातीत उत्पत्ति और पालन करने वाले शिव आपको नमस्कार है, सब प्रयोजनों की सिद्धि के साधनभूत विश्वनाथ आपको नमस्कार है, धनंजय निराधार स्वभाव से ही उपद्रव रहित आपको नमस्कार है, सदा प्रसन्न रहने वाले परमेश्वर आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं आपको नमस्कार है, भूतनाथ जगन्नाथ सर्वाधार आपको नमस्कार है, सृष्टि संहार मुख्य और 7 पातालों के आश्रय आपका नमस्कार है, त्रिनेत्र त्रिशूलधारी और त्रिलोक स्वरूप आपको नमस्कार है, चंद्रशेखर देवता और असुर दोनों आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं आपको नमस्कार है, महाप्रभु मैंने अपनी जिह्वा की चपलता के कारण आपके विषय में कुछ कहने की दुष्टता की है, आप उसे क्षमा करें, आपके गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। मार्कंडेय जी कहते हैं बाणासुर द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्यराज सेवापराधना अपराध जनित तुम्हारा यह अपराध क्षम्य है, तुम कोई वर मांगो। बाणासुर बोला, देव मैं अपने परिवार सहित इसी शरीर से आपके उस परम धाम को जाऊं जहां पुनर्जन्म का भय नहीं है। बाणासुर का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, दैत्यराज तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे। तत्पश्चात वह दिव्य विमान पर आरूढ़ हो महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन अथ नवमपुराणं षडशीतिः अध्यायः बाणासुरस्य त्रिपुरध्वंसकथनम्। प्रागेव कथ्यते सरं बाणासुरस्य चरितं मयात्र तु पुनस्तस्य वर्णनं क्रियते शृणु। महादेव महादेवातिपुन विष्णुस्तत्त्वविधि सुवासिसा त्रिपुरं प्राप्य बाणासु बालीसुतेन अजरामरः गर्वेणोद्धूतवशात्सु देवारिर्जायते भुवि देवद्विजतपस्विनां वैरत्वेन पराक्रमी देवानां स्तवनेन रौद्रेण नाशितं त्रिपुरास्य उद्धतस्यैव बाणासुरस्य सहसा त्रिपुरनाशकुर्वन्त मीशानं च प्रणम्य सः स्तुत्यासुतोषमातोषयन् शिवलोकमगच्छत्। जालस्वरेशतीर्थस्य महिमा शृणु भारत पुरध्वंसांसमात्रस्य नर्मदायं च पतितं तद्धेतुरस्य तीर्थस्य माहात्म्यमतिविरलम्। दानधर्मसुकर्माणि स्वर्गसुखानि ददति पिण्डतर्पण कुर्वन् नरोत्रोद्धरति च पितॄन्। ओडिया बाणासुरपुरध्वंस मधुवार्ता पूर्वरुवणित जान हर हरि विधि दत्त से त्रिपुर रौद्रकूपे ध्वंस गुणपूर्ण त्रिदेवं कठारु त्रिपुर पायिन बाणासुर सुर वैरी देवद्विज ऋषि अतिष्ठ भूतले देव रखी हर वैरी रुद्रज्वालारेत त्रिपुर ध्वंसेन नर्मदा मध्य रेखसि जालेश्वर तीर्थ अति पुण्यप्रद शिवलोके करे वासी। हरि ओम उग्रं वीरमाणोर्वतामगं सिंहं शनावद्रमृतमृत नमामि सप्तमकं सिंहेन सह सप्तमकं महालक्ष्मी नमस्ते। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युर्मुखमार्जनं नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नमः। हे प्रभु नर्मदाबुद्धेश्वर जता भवत ख्याति जगत्यां सुप्रतिष्ठिता भवतु। या रमणी पुत्र संतानहीना अस्ति तस्याः गौरवोत्पन्न यथा भवेत् तथैव वरं देहि। ओम श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः।